सो गाइस बजाज ने लॉन्च कर दिया है पल्सर 150 एंड 125 का अपग्रेडेड मॉडल। तो इस वीडियो में ना सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन से मॉडल में क्या चीज़ें मिल जाती हैं, कितने मॉडल्स मिल जाते हैं, किसमें एलसीडी मिल जाता है, किसमें टीएफटी मिल जाता है, किसमें स्प्लिट सीट मिल जाता है और किसमें सिंगल सीट मिल जाती है। तो लॉन्च होने के बाद बहुत सारा कन्फ्यूजन बन गया है, तो कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहते हैं तो एंड तक वीडियो बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो गाइस साई सर्विस वाकड़ेवाड़ी को हम बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहेंगे जिन्होंने हमें दोनों बाइक्स प्रोवाइड करके दिए हैं। तो अगर आपको ये बाइक बुक करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो। सो गाइस सबसे पहले कलर की बात करेंगे तो पल्सर 125 में ये जो कलर आप देख रहे हो ये इबोनी ब्लैक एंड रेड है। इसके बाद इबोनी ब्लैक एंड ब्लू भी आता है, उसके बाद सफायर ब्लू एंड फ्यूरी रेड कलर आता है। एंड गाइस इसका मेन स्टैंड आउट कलर जो है जिसको हीरो कलर भी बोलते हैं दैट इज डार्क सिल्वर। एंड गाइस 150 का ये कलर इबोनी ब्लैक एंड रेड है। ऐसे ही एक इबोनी ब्लैक एंड ब्लू आएगा, सफायर ब्लू आएगा, फ्यूरी रेड आएगा एंड पर्ल मेटालिक व्हाइट इसका हीरो कलर है। गाइस अब वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग की बात करते हैं तो 125 में आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे। एक बेस मॉडल मिलेगा, उसके बाद स्टैंडर्ड मिलेगा, स्टैंडर्ड में आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिल जाएगा एंड सिंगल सीट का ऑप्शन मिलेगा। एंड सबसे टॉप मॉडल जो है 125 में प्रीमियम मॉडल आने वाला है। पल्सर 150 में आपको 2 मॉडल्स मिलने वाला है, एक एसडी मॉडल है और एक टीडी मॉडल है। एसडी जो है वो बेस मॉडल है, एसडी मतलब सिंगल डिस्क, टीडी मतलब ट्विन डिस्क। तो ट्विन डिस्क वाले मॉडल में आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक सिंगल सीट का और एक स्प्लिट सीट का। गाइस ये सारे मॉडल्स के प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। 125 का प्राइस 92,000 से स्टार्ट हो रहा है और 1,04,000 तक जा रहा है और 150 का प्राइस 1,15,000 से स्टार्ट हो रहा है और 1,23,000 तक जा रहा है। एंड गाइस स्क्रीन पे जो आपको प्राइस दिख रहा है वो एक्स शोरूम प्राइस है। सो गाइस अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स आपको क्या क्या चीजें सिमिलर मिल जाएगी, देखिए अर्गोनॉमिक्स आपको सिमिलर मिल जाएंगे, सीट हाइट वगैरह, टैंक साइज वगैरह सब कुछ, इंजन वगैरह सब कुछ सिमिलर मिल जाएगा। सस्पेंशन सेटअप आपको सिमिलर मिल जाएगा। क्रॉलटेक नाम का फीचर है जो कि सारे वेरिएंट्स में आपको मिलने वाला है। क्रॉलटेक फीचर मतलब कि आप हायर गियर में लो स्पीड मेंटेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 5th गियर में आप 23 की स्पीड भी मेंटेन कर सकते हो और 23 की स्पीड से ही आप बाइक उठा सकते हो। तो नए राइडर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। बार बार ना गियर डाउन करने की जरूरत नहीं है, ट्रैफिक में आपको हैसल करने की जरूरत नहीं है। सो गाइस अब 125 के वेरिएंट्स पे फोकस करते हैं। तो बेस मॉडल में आपको एलईडी हेडलाइट्स मिल जाएंगे लेकिन इंडिकेटर्स आपको हैलोजन मिलने वाले हैं। कंसोल आपको एलसीडी मिलने वाला है, टीएफटी नहीं मिलने वाला है। सो गाइस बेस मॉडल में आपको गूगल मैप का सपोर्ट नहीं मिलेगा, टर्न बटन नेविगेशन मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, कॉल एसएमएस अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल वगैरह मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड वेरिएंट की। स्टैंडर्ड वेरिएंट जो है ना ओवरऑल इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है बेस मॉडल से, तो सबसे पहले आपको कलरफुल टीएफटी कंसोल मिल जाएगा, राइडिंग मोड्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए इसमें भी आपको टर्न बटन नेविगेशन ही मिलने वाला है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ कॉल एसएमएस अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल वगैरह मिलने वाला है। एंड एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, एलईडी हेडलाइट्स वगैरह तो मिल ही जाएंगे। उसके अलावा हैजार्ड लाइट्स मिल जाएंगे, एलईडी ब्लिंकर्स मिल जाएंगे एंड यूएसबी टाइप सी का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे ना, यहाँ पे आपको यूएसबी टाइप सी का पोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड मॉडल से। एंड गाइज आईएसजी का फीचर इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर जो कि आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बेस मॉडल में नहीं मिलेगा। अब देखिए आईएसजी होता क्या है, बजाज की बाइक्स में आईएसजी एंड ऑटो स्टॉप एंड स्टार्ट का फीचर मिल जाता है। बेसिकली सेल्फ स्टार्टर आपको बार बार देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रैफिक में रुक जाओगे तो थोड़ी देर के बाद इंजन अपने आप बंद हो जाएगा, उसके बाद क्लच दबा के आप इंजन स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप बात करते हैं प्रीमियम मॉडल की, जो 125 में प्रीमियम मॉडल मिल जाता है। उसमें आप 4,000 एक्स्ट्रा दोगे, 1,04,000 एक्स शोरूम प्राइस है। तो 4,000 में आपको क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा, सबसे पहले आपको ब्लूटूथ प्लस वाईफाई का भी सपोर्ट मिल जाएगा। नॉर्मल वेरिएंट्स में आपको सिर्फ ब्लूटूथ का सपोर्ट मिल रहा था, इसमें प्रीमियम वेरिएंट पे आपको वाईफाई का भी सपोर्ट मिल जाएगा जिससे कि आप गूगल मैप्स का मिररिंग कर सकते हैं। बाकी सारे फीचर्स आपको वही मिल जाएंगे जो स्टैंडर्ड वेरिएंट में मिल रहे थे। अब पल्सर 150 की बात कर लेते हैं। तो बेस मॉडल इसका सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट है, एलसीडी कंसोल मिलेगा, टीएफटी नहीं मिलने वाला है। एंड आपको हेडलाइट तो एलईडी मिल जाएंगे लेकिन इंडिकेटर्स आपको हैलोजन मिलने वाले हैं। एंड आपको एलईडी ब्लिंकर्स एंड हैजार्ड लाइट्स नहीं मिलने वाले हैं बेस मॉडल में। लेकिन एक अच्छी चीज है कि बेस मॉडल में यूएसबी टाइप सी का सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये जो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है ये आपको बेस मॉडल में भी मिल जाएगा। देखिए 150 में आपको राइडिंग मोड्स बेस मॉडल में भी मिलेंगे एंड टॉप मॉडल में भी मिलेंगे। एंड गाइस उसके बाद टॉप मॉडल आएगा, उसको ट्विन डिस्क बोलते हैं। उसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक सिंगल सीट और एक स्प्लिट सीट। अब बात करेंगे क्या बेस मॉडल से एक्स्ट्रा मिल जाएगा। टीएफटी कंसोल मिल जाएगा 5 इंच का कलरफुल। बेस मॉडल में आपको ओनली ब्लूटूथ का सपोर्ट मिल रहा था। बेस मॉडल में आपको टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट एंड म्यूजिक कंट्रोल वो सब मिल रहा था। लेकिन इस टॉप मॉडल में आपको ब्लूटूथ प्लस वाईफाई भी मिल जाएगा जिससे कि आप गूगल मैप का मिररिंग कर सकते हो। एंड आपको एलईडी हेडलाइट्स के साथ साथ एलईडी इंडिकेटर्स भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ऑब्वियस सी बात है ट्विन डिस्क मॉडल है तो आपको फ्रंट में और रियर में दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आईएसजी इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर 150 के टॉप मॉडल में आपको मिल जाएगा। सो गाइस अब बात करते हैं कि क्या चीजें आपको सारे मॉडल्स में स्टैंडर्ड मिलने वाली है। सबसे पहले ये न्यू डिजाइन, ये रीडिजाइन एलईडी जो हेडलैम्प्स है ये भी हेडलैम्प का डिजाइन वगैरह चेंज कर दिया गया है, ये नया डिजाइन है। और यहाँ पे देखेंगे 125 में देख लीजिए, दोनों का आप डिजाइन देखिए, ये कुछ ऐसा कर दिया गया है। हेडलाइट का डिजाइन दोनों में भी एलईडी आपको मिलने वाले हैं। एंड साइड का पार्ट आप देखिए, साइड में भी दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगती है। तो इसको ना थोड़ा रीडिज़ाइन किया गया है। एंड यहाँ देखेंगे तो एग्जॉस्ट में भी यहाँ पे सिल्वर एलिमेंट ऐड किया हुआ है। तो ये जो है ना ये मेटल है पूरा। एंड पीछे से देखेंगे तो इसका टेल लैम्प भी आप देखोगे तो कुछ इस टाइप का लगेगा। इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ।
सो देखिए इल्यूमिनेट कुछ इस टाइप से होगा। और ऊपर से एक बार दिखाइए, इसका टेल लैम्प जो है ना, ये रीडिज़ाइन करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है। देखिए ऊपर से ना काफ़ी स्लीक सा दिख रहा है। पीछे का ये जो ग्रैब रेल है ना, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ देखेंगे तो सारी गार्ड है, ये भी इसका भी शेप काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। पीछे छोटा सा मडगार्ड भी है और ये बड़ा सा ये फेंडर भी मिल जाता है। बारिश में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चेन को कवर कर दिया गया है। यहाँ पे सेंटर स्टैंड प्लस साइड स्टैंड दोनों दे दिया गया है। 1 डाउन एंड 4 अप वाला प्रोविजन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड इंजन यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक में मिल जाएगा। यहाँ पे छोटा सा आपको लेग गार्ड भी मिल जाएगा। ऊपर देखेंगे ना तो ये कार्बन का स्टिकरिंग किया गया है और ये साइड वाला पार्ट आपको फाइबर में मिलेगा। पीछे वाला पार्ट देखेंगे तो ये पियानो ब्लैक में आपको फाइबर मिलने वाला है। यहाँ पे 125 का स्टिकरिंग है। ऊपर आ जाएंगे, टैंक देख लीजिए एक बार। सो टैंक यहाँ पे पूरा मेटल में मिलने वाला है, पियानो ब्लैक कलर में। एंड यहाँ पे देखिए पल्सर लिखा हुआ है। अब ये रेड ब्लैक कलर है तो कुछ इस टाइप का स्टिकरिंग भी किया हुआ है। ये सामने वाला पार्ट आपको फाइबर में मिलेगा। अब यहाँ पे फोकस करेंगे 150 पे। यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ग्राफिक्स मिलने वाले हैं। थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। ये जो ग्राफिक्स है ना, ये थोड़ा सा बस ऊपर नीचे थोड़ा सा किया गया है। इसमें ना आपको यहाँ पे 150 लिखा हुआ मिल जाएगा और इसका आप ग्राफिक्स देखिए और 125 का आप ग्राफिक्स देखिए। ओके, वापस आ जाएंगे 150 पे। यहाँ पे भी ये मेटल का इन्होंने एग्जॉस्ट ऐड किया है, इसको रीडिज़ाइन करके। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे किक स्टार्टर ऐड कर दिया गया है दोनों बाइक्स में। यहाँ पे ब्रेक का प्रोविजन ऐसा मिलेगा, छोटा सा आपको लेग गार्ड मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ऑयल कूल लिखा हुआ है तो एयर प्लस ऑयल कूल इंजन आपको मिलने वाला है। ये वाला पार्ट फाइबर में मिलेगा। ऊपर आ जाएंगे तो टैंक यहाँ पे आपको मेटल में ही मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए सारी गार्ड का डिज़ाइन बिल्कुल सिमिलर है और साइड वाला डिज़ाइन आप देख लीजिए, ये बिल्कुल सिमिलर लग रहा है मुझे। समगार्ड यहाँ पे ऐड किया हुआ है, एक बार सामने से दिखाएंगे। ये पल्सर 150 में समगार्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये बड़ा सा मडगार्ड आपको मिल जाएगा। ये पूरा फाइबर में रखा गया है। यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स ऐड किए हैं इन्होंने। ओके, यहाँ पे LED इंडिकेटर्स है। वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे समगार्ड नहीं मिल रहा था। नीचे का पार्ट आप देखोगे ना तो ये पूरा खाली रखा गया है। 150 और 125 में आपको सेम ही मडगार्ड मिलने वाला है। सो गाइस आप सीट्स देख लीजिए। सीट्स यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है। ये टॉप मॉडल है तो देखेंगे तो सीट का कंफर्ट हमेशा से ही पल्सर का अच्छा रहा है। और वहाँ देखेंगे 125 पे, वहाँ पे भी आपको, ये भी टॉप मॉडल है तो यहाँ पे भी आपको स्प्लिट सीट ही मिल जाएगी। तो इसका कंफर्ट भी अच्छा रखा गया है। दोनों के सीट में ना मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। दोनों की सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। अब गाइस दोनों बाइक्स को एक्सेस करके देखते हैं। 125 सीसी, इसका सीट हाइट 795 mm है। वेट इसका 131 kg है। मेरी हाइट 5'7" है और बैठना देखिए काफ़ी ईजी लग रहा है। और मेरे पैर देखिए ऑलमोस्ट मेरे 40% मैं बोल सकता हूँ पैर नीचे पहुँच जाते हैं। बट वेट इतना ज़्यादा नहीं है तो इतना कुछ फील नहीं हो रहा है। काफ़ी लाइट बाइक फील हो रही है। टैंक कैपेसिटी 11 लीटर की है और माइलेज यहाँ पे 50 किलोमीटर पर लीटर का आपको मिलने वाला है सिटी में ही। हाईवे पे लेके जाओगे तो 55 से 57 तक का भी माइलेज ये निकाल के दे सकती है। तो 124.5 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलने वाला है, सिंगल सिलेंडर, जो कि जनरेट करेगा 12.1 PS की पावर एंड 11.4 Nm ऑफ टॉर्क। तो पल्सर 150 का सीट हाइट 785 mm है और वेट 141 kg है। अब बैठ के दिखाता हूँ मैं। देखिए मेरा पोस्चर कुछ ऐसा बनता है, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अपवर्ड भी नहीं है। तो एक प्रॉपर पोस्चर बन रहा है, रिलैक्स पोस्चर बन रहा है। और मेरे पैर देखिए ये कुछ इस टाइप से पहुंच रहे हैं। एंड इसका टैंक कैपेसिटी ज़्यादा है, 15 लीटर्स का टैंक है। माइलेज आपको अराउंड 40 से 45 तक का मिल जाएगा सिटी में। हाईवे पे जाओगे तो 50 से 55 तक का माइलेज आपको ये बाइक निकाल के दे सकती है। इंजन यहाँ पे आपको 149.5 सीसी का एयर प्लस ऑयल कूल्ड मिलने वाला है एंड 14 PS की पावर जनरेट करेगा, 14.1 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। अब गाइस टायर्स देख लेते हैं। तो टायर्स यहाँ पे आपको C8 जूम कंपनी की तरफ से टायर्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे सेक्शन देखिए 80/117। और अगर डिस्क की बात करें तो 260 mm का डिस्क है। ये डुअल पिस्टन कैलिपर्स आपको मिलने वाले हैं। सस्पेंशन यहाँ पे टेलीस्कोपिक मिलने वाले हैं। 125 mm का ट्रेवल है और 31 mm की थिकनेस है। सो रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलने वाला है, 110 mm का ट्रेवल मिलेगा। यहाँ पे आ जाएंगे तो अगेन C8 जूम कंपनी की तरफ से टायर है और यहाँ पे आपको कोई डिस्क नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाले हैं। अब इसमें देखिए ABS नहीं मिलता है, 125 सीसी में आपको कोई भी ABS नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए अगर ड्रम ब्रेक के साइज़ की बात करें तो 130 mm के ड्रम ब्रेक्स हैं ये। एंड टायर का सेक्शन देखेंगे 100/90 17। अब गाइस पल्सर 150 का देख लेते हैं। यहाँ पे टायर्स आपको वही C8 जूम कंपनी की तरफ से मिलेंगे। देखिए यहाँ पे C8 लिखा हुआ है और सेक्शन देखेंगे तो 80/117। और यहाँ पे डिस्क साइज आपको थोड़ा बड़ा मिलेगा, 280 mm का डिस्क साइज मिल जाएगा, वहाँ पे 260 का मिल रहा था। इसकी रिंग भी आपको दिखेगी। यहाँ पे डुअल पिस्टन कैलिपर है और थिकनेस की बात की जाए तो थोड़ा सा थिक है, ये 33 mm का मिलने वाला है। एंड ट्रैवल की बात की जाए तो 125 mm का ट्रैवल है। दोनों बाइक्स में सेम ट्रैवल है फ्रंट सस्पेंशन का। अब रियर में आ जाएंगे। सो रियर में भी आपको C8 जूम कंपनी की तरफ से टायर मिलेंगे और यहाँ सेक्शन देखिए 100/90 17। यहाँ पे देखिए आपको 230 mm का डिस्क साइज मिल जाएगा और सिंगल पिस्टन कैलिपर मिलेगा। रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएंगे। एंड ट्रैवल की बात की जाए तो 110 mm का ट्रैवल प्रोवाइड करेंगे। एंड दोनों बाइक्स में आपको 5 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल मिलने वाले हैं। अब गाइस देखिए हेडलाइट्स में ऑन करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए कि कैसा लुक आता है। ये देखिए कुछ इस टाइप के हेडलाइट्स यहाँ पे ऑन होंगे। और अगर मैं लोअर बीम दूँ तो ये लोअर बीम है, ये पास है एंड दिस इज़ हायर बीम। एंड इसका हॉर्न अगर सुने तो हॉर्न का काफ़ी लाउड है।
एक बार पीछे से इसका टेल लाइट भी आप दिखा दीजिए। अगर मैं ब्रेक लगा रहा हूँ तो पीछे देखिए नया वाला जो टेल लाइट है ना, ये कैसा दिखेगा। 125 सीसी का भी देख लेते हैं। सो ये देखिए, यहाँ से ऑन किया मैंने, ये हायर बीम है, ये लोअर बीम है, एंड दिस इज पास। एंड पीछे का आप टेल लाइट देखिए। अब गाइस चलिए एग्जॉस्ट सुनते हैं। सो गाइस 150 का एग्जॉस्ट ऑब्वियसली बात है हल्का सा लाउड है, और रिफाइनमेंट में मैंने जब स्टार्ट किया, दोनों इंजन स्टार्ट किए, तो स्मूथनेस काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सो गाइस अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लेते हैं। तो 125 का आप देखिए, यहाँ पे आपको TFT कंसोल मिल रहा है एंड कलरफुल मिल रहा है, वो भी अभी ये स्पोर्ट मोड पे लगा हुआ है। इसका मैं इग्निशन ऑन कर देता हूँ। देखिए साइड स्टैंड डाउन ऐसा इंडिकेशन आ रहा है। यहाँ पे गियर पोजिशन इंडिकेटर है, यहाँ पे टाइम का इंडिकेशन है, बाकी सारे ब्लूटूथ का इंडिकेशन सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देखिए साइड स्टैंड का छोटा सा आइकन भी बना हुआ है, बीच में आपको स्पीडोमीटर मिलेगा। यहाँ पे फ्यूल का इंडिकेशन है, यहाँ देखेंगे तो ट्रिप 1 ट्रिप 2 है, यहाँ पे ओडोमीटर है। अब देखिए ऑपरेट करने के लिए ना, यहाँ देखेंगे तो देखिए ये टॉप मॉडल है, दोनों बाइक्स का ना हमारे पास टॉप मॉडल है। ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे जॉयस्टिक मिल जाएगा, तो एक बार इसमें एंटर करके देखते हैं क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हमने एंटर कर लिया। उसके बाद ये बाइक का इन्फॉर्मेशन है, नीचे जाएंगे ट्रिप A ट्रिप B टूर इन्फो, लैप टाइमर भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे ना मुझे डॉक्यूमेंट्स भी दिख रहा था, देखिए डॉक्यूमेंट्स जो है ना ये भी अनेबल नहीं है, लेकिन ठीक है चलो ऑप्शन दिया हुआ है। अब बैक जाएंगे तो कनेक्टिविटी में देखेंगे तो वही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे सेटिंग्स है, उसके बाद सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, डे नाइट मोड मिल जाएगा, इसको आप ये ब्लैक या फिर वाइट भी कर सकते हो इस पूरे कंसोल को। क्विक एक्सेस में देखेंगे तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। ओके सो क्विकली आपको क्या एक्सेस होना चाहिए, ये जो टॉगल बटन यहाँ पे दिए हुए हैं ना, तो म्यूजिक, कॉल्स, लैप इन्फो, ट्रिप इन्फो, ब्राइटनेस वगैरह है। उसके बाद फेवरेट्स है एंड देन ब्राइटनेस है। तो ब्राइटनेस को एक बार इंक्रीज़ करके देखते हैं। देखिए ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ कर दिया, ब्राइटनेस को हमने हाई कर लिया। सो अब राइडिंग मोड्स देखते हैं। राइडिंग मोड्स पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 4 राइडिंग मोड है, स्पोर्ट, रोड, रेन एंड टूर। उसके बाद कनेक्टिविटी, उसके बाद व्हीकल है, यहाँ पे आइडल, स्टार्ट, स्टॉप, जो कि फीचर मैंने बताया था जो कि इसमें मिल जाता है, इसको भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। उसके बाद सिस्टम सेटिंग है, डेट टाइम सेट कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। उसके बाद नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे साइड स्टैंड एंड रिफ्यूल का इंडिकेशन है। बैक जाते हैं तो दैट्स इट। अब आ जाएंगे 150 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे भी कलरफुल TFT कंसोल है, और इसमें भी ना सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे टूर मोड पे लगा हुआ है, यहाँ पे ABS का सिंबल है, एंड देन यहाँ पे ब्लूटूथ वगैरह है, यहाँ पे टाइम है, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। अब इसके अंदर जाके देखते हैं। तो इसके अंदर ओके, तो इसके अंदर जाते हैं, इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर वही है, व्हीकल इन्फो है, उसके बाद ट्रिप इन्फो है, ट्रिप A ट्रिप B है, इसमें लैप टाइमर है। बैक जाते हैं एंड कनेक्टिविटी, जैसे कि बताया कि मैंने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, विथ गूगल मैप का सपोर्ट भी मिल जाता है। उसके बाद सेटिंग्स पर जाएंगे, डे नाइट है यहाँ पे, मतलब कि स्क्रीन को आप ब्लैक या फिर वाइट कर सकते हो। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे नाइट मोड पे रखोगे ना तो स्क्रीन ऐसे ब्लैक हो जाएगी। ऑटो पे रखोगे तो ऑटोमेटिक ये डिसाइड कर लेगा कि वाइट रखना है या फिर ब्लैक रखना है। अभी इसको डे पे रखते हैं। बैक जाते हैं, उसके बाद वही क्विक एक्सेस, फेवरेट्स, ब्राइटनेस, वही सारी चीज़ें हैं। तो राइडिंग मोड यहाँ पे स्पोर्ट, रोड, रेन एंड टूर। ओके, उसके बाद कनेक्टिविटी, व्हीकल, यहाँ पे भी आपको आइडल, स्टार्ट, स्टॉप मिल जाता है। सिस्टम सेटिंग्स, वही सारी चीज़ें। ओके, अब बैक जाते हैं, नोटिफिकेशंस सेम। सो गाइस अब बात करते हैं कि किन लोगों को इन बाइक्स की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहले जिनको कम्यूटर बाइक लेनी है, सिटी में ट्रैवल करना है, सिटी में पॉइंट A से पॉइंट B जाना है, एंड सिटी में एक इजी गोइंग बाइक चाहिए, जैसे कि इसमें ISG का फीचर मिल जाता है, ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप का भी फीचर मिल जाता है, तो इस बाइक की तरफ आप जाइए। इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपका बजट है तो आप 150 लीजिए। 150 में आपको ज़्यादा पावरफुल इंजन मिल जाएगा और टैंक साइज भी ज़्यादा मिल जाएगा, माइलेज थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो आप 150 की तरफ जाइए। अभी जो है ना, ये सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें ऐड कर दिए गए हैं, ये नए वाले फीचर ऐड कर दिए गए, तो अब ये जो बाइक्स है ना, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लग रही है मुझे। और ये नया डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्पेशली जो इसका हीरो कलर है ना, वो काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। आप सिंगल राइड करना चाहते हो या फिर पिलियन के साथ राइड करना चाहते हो, फैमिली को बिठाना चाहते हो, सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को बिठाना चाहते हो, तो इस स्प्लिट सीट वाले वेरिएंट में भी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर थोड़ा और कंफर्टेबल चाहिए तो आप सिंगल सीट वाला वेरिएंट भी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ना ये दोनों बाइक्स वैल्यू फॉर मनी है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये न्यू डिज़ाइन कैसा लगा, एंड आप पे कुछ और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। एंड तक वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।